मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? ऑल वेल? मजे में? काम चल रहा है अच्छा वाला। चैप्टर नंबर 10 चल रहा है, उसमें भी एक पार्ट ओवर हो गया, दैट इज कॉल्ड द इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस में पहले हम लोगों ने वेव फ्रंट समझाया, वेव फ्रंट से ह्यूजेंस प्रिंसिपल, उसी की हेल्प से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डॉपलर इफेक्ट लाइट के लिए, रेड शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट समझाई। सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स आर देयर, देन इट विल प्रोड्यूस द इंटरफियरेंस, वो बताया। इंटरफियरेंस के दो टाइप बताए, वन इज द कंस्ट्रक्टिव मैक्सिमम इंटेंसिटी, अदर वन इज द, बोलिए बोलिए, अदर वन इज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस, जिसमें मिनिमम इंटेंसिटी मिलती है लाइट के, पैटर्न मिलती है स्क्रीन के ऊपर, कैसी मिलती है बताया था आपको। जो फॉर्मूला बेस्ड काम है वो आपको याद रहना चाहिए। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला लास्ट टाइम डिराइव किया था। पाथ डिफरेंस इन द केस ऑफ द इंटरफियरेंस दैट इज कॉल्ड द एक्स डी अपॉन डी, राइट? ऐसा था, याद करिए क्या था यहां पर। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला इन द केस ऑफ द इंटरफियरेंस सही है या गलत बताइए मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों बताइए क्या है फॉर्मूला जरा, है ना? सही है, बोला ना? ओके फाइन। तो ये था x, मतलब जो स्क्रीन का मिडल पोर्शन होता है, ये वाला, ये फर्स्ट सोर्स, दिस वन इज द सेकेंड सोर्स, दिस वन इज द स्क्रीन, द सेपरेशन बिटवीन दिस टू स्लेट्स इज कॉल्ड d, two sources d, this one is capital D and this is the midpoint, so this is also the midpoint and this distance is called x। यहां पे सब कुछ फिजिकल फिनोमेनन बन रही है, सॉरी, यहां पे फिजिकल फिनोमेना बन रही है, वो हमने नाम दिया है इंटरफियरेंस, राइट? ये डिस्टेंस होता है मिलीमीटर के ऑर्डर का, ये डिस्टेंस होता है मीटर के ऑर्डर का, फाइन। देन आफ्टर ये पाथ डिफरेंस अगर मेरे पास n लैम्बडा होगा, देन देयर इज कॉल्ड constructive interference. If this path difference is 2n plus 1 lambda by 2, then it is called the, कौन सा वाला? Destructive interference, right? ये constructive, ये destructive, right? उसके बाद में बीटा का फॉर्मूला समझा। बीटा इज व्हाट? बीटा इज व्हाट? जो पैटर्न मिलती है ना बच्चों, ये वाली पैटर्न स्क्रीन के ऊपर, दिस आर नोन एज द फ्रिंजेस। कैसी कैसी फ्रिंजेस होती है बच्चों? डार्क ब्राइट, अगर ये डार्क तो उसके बाद में ब्राइट, डार्क ब्राइट डार्क, ऐसा होता है। तो यहां से ये दिख रहा है, सो ये दोनों के बीच का सेपरेशन जो है उसको नाम दिया है बीटा, दिस बीटा इज कॉल्ड लैम्बडा डी बाई डी। ये हट जाता है, उल्टा हो जाता है, लैम्बडा आ जाता है, ये उल्टा हो गया और इधर लैम्बडा आ गया, राइट? याद रखना पड़े आपको। नाउ द नेक्स्ट, अभी दूसरा टॉपिक क्या है, ये सब रिवीजन था, थोड़ा बहुत आपको याद आ जाए इसी वजह से, राइट? तो अभी हमारे रिवीजन के साथ में करना क्या है बच्चों? सो बच्चा पार्टी रिवीजन के साथ में नेक्स्ट वन, दैट इज 10 पॉइंट, द टॉपिक नंबर इज 6, 10.6 एंड इट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। आपने खुद ऑब्जर्व किया है डिफ्रैक्शन, देखा है डिफ्रैक्शन, खुद ऑब्जर्व किया है। क्रिकेट मैच डे नाइट वाला जो होता है, उसके अंदर अंधेरा होने के बाद फ्लड लाइट्स चालू होती है, एक प्लेयर के 4 शेडो पड़ते हैं, देखा है? वो शेडो एकदम से डार्क नहीं होता है ना? जो पोजीशन नियर बाय होती है वहां पर डार्क होता है, धीरे 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 दूर जाता है तो शेडो थोड़ा लाइट हो जाता है, डिफ्रैक्शन। सो द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम द ऑप्टिक और द ऑब्स्टिकल इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। ये सपोज ऐसा है, लाइट यहां से आ रही है, देखिए लाइट यहां से आ रही है, तो इसका शैडो दिख रहा है, यस 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 यस, ये डार्क हो गया, देखो दो शैडो बने, मतलब एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, आ रहा है ना? अभी मैं एकदम से नियर बाय ले जाऊंगा, देखो ये शैडो कितना डार्क हो गया, लग रहा है? अभी मैं इसको दूर ले जा रहा हूं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, सो ये लाइट हो जाता है ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ द लाइट फ्रॉम दिस ऑप्टिक और द ऑब्स्टिकल और द एज। कहीं से भी लाइट को मूव होना है, मूव होना मतलब बैंड होना है, बैंड मतलब वो वाला बैंड नहीं, कौन सा वाला? रिफ्रैक्शन वाला, राइट? दूसरी बात, एक और एग्जांपल से थोड़ा समझाना चाहूं। सपोज मेरे पास ये ऑब्स्टिकल है, ये स्क्रीन है, लाइट यहां पर, बल्ब यहां पर, तो होना क्या चाहिए बच्चों? तो यहां से नीचे वाला पोर्शन पूरा डार्क हो जाना चाहिए,
ये वाला पोर्शन कंप्लीटली डार्क हो जाना चाहिए और ये वाला ब्राइट हो जाना। ये तो ब्राइट रहता ही है, लेकिन होता क्या है, यहां पर पूरा का पूरा डार्कनेस नहीं होता है, थोड़ा बहुत धीरे 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 डार्क होता जाता है। दूसरी बात, so the effect produced due to the smaller portion of the wavefront that it is known as the diffraction. वेवफ्रंट पूरा नहीं है, उसके छोटे से पार्ट का जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं डिफ्रैक्शन। और एक एग्जांपल, 3-4 एग्जांपल से समझाना चाहूंगा जो हमारी टेक्स्ट बुक में है और एक दो नहीं है। सबसे पहले सपोज मेरे पास ये रिपल टैंक जैसा है, रिपल टैंक का मतलब पानी से भरा हुआ टैंक, यहां पर मेरे पास एक स्टिक है, राइट, और यहां पे एक ऑब्स्टिकल जैसी स्लिट बना दी है, राइट। अभी ये मैं स्टिक को ऊपर नीचे ऐसे करूंगा तो वेव्स प्रोड्यूस होंगे एंड दिस वेव्स गेट्स ट्रैवल्ड थ्रू दिस वाटर, ये पानी में से आगे जाएंगे। तो अगर ये पानी में से आगे जा रहे हैं तो ये कॉर्नर से वो थोड़ा बैंड होके आगे जाएंगे, लाइक दिस, बस ऐसा जाएगा। तो यही जो पैटर्न बनी उसको हम लोग नाम देंगे इसको डिफ्रैक्शन। लेकिन अगर ये वेवलेंथ जो वेव की है वो लैम्बडा और ये जो डिस्टेंस है उसको नाम दे रहा हूं मैं डी, तो होगा क्या बच्चों, तो बच्चों होगा ये वाला, ये राइट। देखिए अभी मैंने क्या किया, तो अभी मैं ये करता हूं कि ये जो स्लेट की विड्थ है ना उसको मैं बहुत छोटू सा कर देता हूं, लाइक दिस, राइट। ऐसा मैंने कर दिया तो यहां पर फिर से सब प्रोड्यूस कर रहा हूं, सेम टाइप ऑफ वेव्स गेट प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द स्टिक। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिए, यहां पर बैंडिंग ज्यादा होगी, है ना। क्या फर्क पड़ा, लैम्बडा तो लैम्बडा ही है, लेकिन ये डी जो है वो कम हो गया। सो हियर द लैम्बडा एंड डी, सो हियर द लैम्बडा बाय डी रेशियो एंड हियर द लैम्बडा बाय डी रेशियो इज डिफरेंट, राइट। यहां पर लैम्बडा बाय डी कम है और यहां पर लैम्बडा बाय डी ज्यादा, बिकॉज डी डैश। सो यू कैन से दैट डी इज ग्रेटर देन डी डैश, therefore this lambda by d is greater than lambda by, sorry, d is greater than d dash, so lambda upon d dash is greater than lambda by d. So where the value is higher the diffraction is more, where the value is higher the diffraction is more. ये एग्जांपल आपको नहीं दिया टेक्स्ट बुक में, समझाएगा। दूसरा एक एग्जांपल, a person standing behind the door, डोर ग्लास का नहीं है, हमारा नॉर्मल वुडन डोर है, उसके पीछे कोई बंदा खड़ा है, कोई बोल रहा है तो आपको सुनाई देगा। आप एक रूम में बैठे हो, आपके ड्राइंग रूम में या कहीं और कोई रूम में कोई बात कर रहा है तो वो आपको सुनाई दे रहा है, राइट। डायरेक्टली नहीं देख सकते आप उसको, फिर भी वो आवाज सुनाई दे रही, कैसे, ड्यू टू द बैंडिंग ऑफ द लाइट। दिस इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन इज पॉसिबल इन एवरी टाइप ऑफ वेव्स, मतलब साउंड वेव ले लो, लाइट वेव ले लो, कोई भी वेव ले लो, सभी में पॉसिबल। But the person standing behind the door, you can't able to see him. डोर के सॉरी, कोई रूम के अंदर बंदा बैठा हुआ है, कोई बातें कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप देख नहीं सकते उसको, सुन जरूर सकते हो। क्यों, इसकी हेल्प से आप समझा सकते हो, इसी की हेल्प से आप समझा सकते हो। सी इन द केस ऑफ साउंड, lambda by d I want to find. In the case of light, if I find lambda by d, सी हमारे पास जो डोर है ना उसकी विड्थ 1 मीटर है, so in our case the width is 1 meter. ये क्या है, d is the width of the door, d is equal to width of the door, right. और हमने क्या ले लिया, this is equal to 1 meter. लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, 4000 से 7000 है, मैंने रैंडमली 6000 एंगस्ट्रॉम ले लिया। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 to the power -10। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो गई 6 into 10 - 7 मीटर, तो आएगा नहीं, यूनिट छोड़ दिया, राइट। दूसरी बात, यहां पर साउंड वेव में डोर तो वही है 1 मीटर। अभी साउंड की वेवलेंथ क्या होती है बताइए, तो बताता हूं। जो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल, तो फ्रीक्वेंसी अराउंड दिस फ्रीक्वेंसी न्यू, साउंड फ्रीक्वेंसी दिस न्यू इज अराउंड 300 हर्ट्ज। वैसे तो 20 से स्टार्ट होती है, लेकिन वो सुनाई नहीं देती है। 40, 50, 60, 70, 100 के बाद में थोड़ा बहुत सुनाई देता है। श्रील फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, छोटी वाली हम लोग बात करते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 200, 300 हर्ट्ज की हो सकती है ना। स्पीड क्या होती है साउंड की, चैप्टर नंबर लास्ट 11th स्टैंडर्ड का पढ़ाई होगा, 15 चैप्टर वेव वाला, तो उसके अंदर स्पीड ऑफ द साउंड वेव, and this is equal to, you can say that
अगेन 300 मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो, वैसे तो 331 है लेकिन 300 ले सकते। So now how can I find out lambda? So V is equal to lambda into nu. I want this lambda, so lambda is equal to V upon nu. So बच्चों V क्या है? So this lambda is equal to V. V is 300 and V nu is also 300. So this is 1 meter. If I take this 1, so it is 1. अभी यहां पर 1 है और ये देख लीजिए। So मतलब in case of sound the lambda by d ratio is small compared to this one. In case of light it is very very small. तो अगर लाइट के केस के अंदर ये करना है, मतलब डिफ्रैक्शन देखना है तो होना क्या है? सो लाइट के केस के अंदर डिफ्रैक्शन देखना है तो ये लाइट का जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ में ये जो डोर जैसा ऑब्स्टिकल ले रहे हो, वो ऑब्स्टिकल कितनी साइज का लेना है बता? इफ यू टेक दिस दी वैल्यू ऑफ दी माइक्रोमीटर ले लो, होगा क्या देख लो। So lambda by d that is equal to 6 into 10 to the power minus 7 and micro मतलब 10 to the power minus 6. So it is 6 into 10 raised to minus 1 that is 0.6. तो अभी आप देख सकते हो एक छोटी सी डोरी भी इतने साइज की नहीं होती, उससे कम साइज है ये, राइट? So in the case of sound you can observe, you can listen it but you can't see the person. इसका रीजन डिफ्रैक्शन से आप समझा सकते हो। क्लियर? ऑल एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए। अभी आपको पता चल गया होगा कि डिफ्रैक्शन है क्या, राइट? बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, न्यूटन ने भी काम लगाया इसके अंदर से। आप बोलोगे सर न्यूटन क्या थे, इसीलिए तो महान साइंटिस्ट बोला जाता है उनको, है ना? ओके, तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन की एक्सप्लेनेशन ग्रिमाल्डी ने दी थी। ग्रिमाल्डी बताया था द स्मॉलर पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट विल प्रोड्यूस सम इफेक्ट एंड इट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन। क्लियर? यहां तक। अभी प्रैक्टिकली कैसे होता है डिफ्रैक्शन वो अभी हम लोग समझाना चाहते हैं, और इसी के बेस के ऊपर मिनिमम मैक्सिमम पैटर्न्स कैसी मिलती है स्क्रीन के ऊपर वो सब भी इसके साथ में समझाएंगे, राइट? बच्चा मार्डी अभी एक और आगे टॉपिक ले रहे हैं 10.6.1। क्या है टॉपिक का नाम? द सिंगल स्लिट। द सिंगल स्लिट, राइट? ये है हमारे टॉपिक का नाम द सिंगल स्लिट। क्या है, कैसे समझना है, राइट? तो सबसे पहली बात डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। सपोज वी हैव अ सिंगल स्लिट लाइक दिस। दिस इज अ स्लिट लाइक दिस, ओके? सो दिस इज अ स्लिट, ओके? थोड़ी बड़ी बताते हैं क्योंकि आपको समझ में आए कि क्या करना है, राइट? ओके, this is illuminated with the help of the monochromatic light। monochromatic light का मतलब समझ सकते हो जिसकी वेवलेंथ 1 हो, ऐसी वेवलेंथ 1 हो, मतलब वैल्यू में 1 नहीं, वैल्यू में 1 नहीं, सिंगल वेवलेंथ। ओके, दूसरी बात, ये प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है और ये रेज जो आ रहे हैं वो स्लिट को परपेंडिकुलर है। फिर से, ये रेज लाइट वेव्स जो है वो स्लिट को परपेंडिकुलर है। अगर मैं वेव फ्रंट की बात करूं ऐसे, तो दिस वेव फ्रंट इज पैरेलल टू दिस स्लिट। दिस वेव फ्रंट इज पैरेलल टू दिस स्लिट, राइट? अगर ये पैरेलल रेज बनाने हैं तो आपने बताया होगा कि सर फर्स्ट थियरी में तो बताया कि ऐसा प्लेन वेव फ्रंट मिलता है इनफाइनाइट अगर सोर्स है तो, लेकिन दूसरी एक ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर ऐसा लेंस रख दूं, कौन सा वाला है? कॉन्वेक्स लेंस। इसका सोर्स मैंने एफ के ऊपर रख दिया है तो बच्चों ये बन जाता है पैरेलल रेज और दिस वन विल प्रोड्यूस द प्लेन वेव फ्रंट। नाउ अभी पहली कंडीशन एक्सप्लेन कर रहा हूं, इससे पहले मैं नाम दे देता हूं यहां पर। दिस इज एल, दिस इज एन, राइट? अभी एल एंड एन में से फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? The rays are just without bending, without deviation, they are on the path like this. सीधे के सीधे यहां से वो सब रेज बाहर निकल जाते हैं like this, and they are forming the image on the screen, right? Okay. So ये यहां पर स्क्रीन दिखाना है आपको, ये वाला स्क्रीन। आप बोलोगे सर ये स्क्रीन इतना नजदीक, नॉट पॉसिबल, बहुत दूर है, राइट? तो स्क्रीन को निकाल देते हैं। आपको दिखाने के लिए खाली लाइन ड्रॉ की थी स्क्रीन।
अगर मुझे ये सब रेस को कॉन्वर्ज करना है तो मुझे करना क्या पड़ेगा पता है? तो यहां से अगर ऐसे रेज आते हैं तो अगर मैंने कॉन्वेक्स लेंस रख दिया, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये इमेज बन जाएगी. सो हियर सपोज यू आर गेटिंग इट्स इमेज एट दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी. सो द रेज इज डायरेक्टली पासिंग थ्रू दिस वन. अगर ये रेज सीधे के सीधे चले जाते हैं, सब यहां से बैंड होके यहां पर मिल जाते हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सुपरपोज हो रहा है, देन देयर इज अ इंटरफियरेंस. फिर से दिमाग लगाओ, डिफ्रैक्शन समझा रहा हूं टॉपिक का, और यहां पे जो फिनोमिना बन रही है वो है इंटरफियरेंस. क्यों? क्योंकि ये सुपरपोजिशन ऑफ द वेव चल रहा है, एंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स there is a physical phenomenon and you know better, this is called the interference. So in diffraction there is interference. Diffraction में रिजल्ट लाने के लिए इंटरफियरेंस समझना जरूरी होता है. So at point C you are getting the interference, और कुछ नहीं है. So here you are getting the central bright fringe. This is called the central bright fringe, and the pattern that you will get on the screen, ये स्क्रीन के ऊपर अगर आप चाहो समझने के लिए तो पैटर्न कौन सी मिलेगी? सो एट दिस पॉइंट यू आर गेटिंग दिस टाइप ऑफ स्लिट. ये वाला ब्राइट पोर्शन यहां पर मिलेगा. अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं, सो इट इज लाइक दिस, राइट? सो दिस पोर्शन यू आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस वन. सो हियर द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज कमिंग आउट फ्रॉम द स्लिट L N all are superposed here due to this way, and they are forming this central bright fringe. क्लियर? कोई डाउट है तो देखो फिर से. और कुछ नहीं है, क्योंकि समझाना तो वही होता है बच्चों, है क्या नहीं? दूसरी बात, यहां से लाइट की बैंडिंग कैसे होती है? सो इफ द लाइट रेज आर जस्ट लाइक दिस, सो व्हाट हैपन हियर, दे आर जस्ट चेंज देयर पाथ विद द एंगल थीटा एंगल से ये सब रेज पाथ चेंज कर लेते हैं. तो अभी होता क्या है? ऑल द पॉइंट्स इन बिटवीन आर बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स. इसके अंदर सभी पॉइंट्स इन बिटवीन सेकेंडरी सोर्स के हिसाब से अपने आप को बिहेव करवाएंगे. पहली बात. दूसरी बात, ये स्लिट की विड्थ कितनी होती है बच्चों? मिलीमीटर, और उससे भी कम. फिर से बोल रहा हूं, the width of this slit Ln is order of the 10th part of the millimeter. मतलब 0.1, 0.1, 0.1 ऐसा कुछ ऑर्डर होता है ये वाला. ऐसा दिस width is called A. अगर मैंने ये width को A नाम दिया, right? Now I want to explain the condition for the minimum. The path difference for the minimum. सेंट्रल मैक्सिमम के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं है. जो रेज गए सभी कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुए और डायरेक्टली आपको ऐसी पैटर्न दे दी. आपकी टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम इसके सामने नहीं दिखाया है, और कुछ दिखाया है. जो पैटर्न आपको दिखाई गई है ना स्क्रीन के ऊपर, वो ऐसी वाली है. ये यू आर गेटिंग हियर दिस टू दिस पोर्शन, यू आर गेटिंग एज अ ब्राइट पोर्शन. This is the bright portion, right? अभी उसके बाद में ये बैंड होके यहां पे जा रहा है. Then here, उसके बाद में यहां पर आपको डार्क पोर्शन मिलेगा. इसके बाद में यहां पर आपको डार्क पोर्शन मिलेगा. अभी ये डार्क मतलब मिनिमम की कंडीशन क्या होती है इन द केस ऑफ डिफ्रैक्शन, दैट वी वांट टू एक्सप्लेन, राइट? डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है वो समझ लेते हैं. करेक्ट? ओके माय डियर बच्चे, माय डियर, हैव यू सीन दैट दिस पाथ टुवर्ड्स दिस वन? तो यहां पर हमारे पास नाम जो दिया है वो यहां पर P है. तो यहां से रेज निकल के P की ओर जा रहे हैं, राइट? द पॉइंट्स दैट वी कंसीडर हियर, यू कैन से दैट इट इज M. उसके ऊपर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं M1, और उसके नीचे कंसीडर कर लेते हैं M2. ये जो थ्योरी है ना, आप रेफरेंस बुक में से पढ़ोगे तो जल्दी से समझ में आएगा. इसके थियरी टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत मिक्स करके दिया है अच्छा पोर्शन, लेकिन सेपरेट करने में आपको देर लगेगी, टाइम लगेगा. फिर से जाना तो रेफरेंस बुक में. सो बेटर वन के रेफरेंस हैंडल कर लो. देखो, द लाइट गेट्स बैंड फ्रॉम दिस पॉइंट्स, ये दोनों के बीच में. नाउ सी द पोर्शन फॉर दिस वन,
ये दोनों के बीच का पोर्शन का हाफ पॉइंट है, ये दोनों के बीच का पोर्शन का हाफ पॉइंट है, करेक्ट? Now the path difference that I want to find there is which is coming out from or band from the point L and from the point L, and so here the path is less and here the path is more. कैसे पता चलेगा? So you have to draw a normal. आपको यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा बकायदा ऐसे. All the points are behaves like the secondary source. फिर से बोल रहा हूं secondary source. ये बात मैं जो समझा रहा हूं वो शायद बुक में लिखी है, रेफरेंस में नहीं भी लिखी हो सकती है. सो हियर द पाथ डिफरेंस द रे कमिंग आउट फ्रॉम LM एंड MN इज लैम्ब्डा बाय 2. यहां से जो जा रहा है वो और यहां से जो जा रहा है वो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस होता है लैम्ब्डा बाय 2. मतलब यहां पर समझना चाहो तो ये होता है लैम्ब्डा बाय 2 और यहां से समझना चाहो तो ये होता है लैम्ब्डा. तो ऊपर वाला जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन नीचे आ गया. इफ देयर इज अ लैम्ब्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस, फिर से बोल रहा हूं लैम्ब्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस, देन देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस. आप बोलोगे सर समझा रहे हो डिफ्रैक्शन, ला रहे हो इंटरफियरेंस. समझा रहा हूं मेरे भाई. यहां से रे निकला, उसका पाथ यहां पर पहुंचते टाइम 0 था. यहां से जो निकला उसका पाथ था लैम्ब्डा बाय 2. So 0 and lambda by 2, what is the difference of path? Lambda by 2. And what about the condition? It is a destructive condition. From this point to this point, what about the difference? It is again lambda by 2. So what about the condition? Same condition you are getting it. Same condition you are getting it. कौन सी वाली condition? Destructive interference. So you are getting here the minimum. आई बात समझ में? यहां पर मिनिमम मिल रहा है. तो ये जो मिनिमम मिल रहा है उसी के साथ में हमको कंडीशन लाएंगे. कैसे लाएंगे? से फॉर द ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल LNM, और M तो लिख दिया है, Q लिख देते हैं. सो फॉर द ट्रायंगल LNQ, दिस एंगल इज थीटा. हियर दिस एंगल इज थीटा, राइट? ये एंगल थीटा बन रहा है तो ये एंगल भी थीटा बनेगा. थोड़ी बहुत ज्योमेट्री आप समझते हो ना, तो थोड़ा बहुत इजी वे में समझो यार, तकलीफ होगी आपको. सी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये नॉर्मल, मैंने इसको इतना उठाया, देख लो एंगल, राइट? अभी कुछ ज्योमेट्री समझनी नहीं, लिखना ही नहीं है कुछ आपको इसके लिए. नाउ माय डियर बच्चा वर्ड, फॉर दिस ट्रायंगल LNQ, इफ यू वांट टू राइट sin थीटा, then it is equal to what? Sin theta is equal to opposite side, so you can say that this is NQ divided by the adjacent side, so it is LN, right? So this NQ divided by ln is A, so therefore this NQ, it is equal to A sin theta. बच्चों NQ है क्या? So NQ is the path difference, so the path difference, it is equal to, ये बड़ी लाइन है, so it is NP, माइनस ये वाली छोटी लाइन है, so it is LN, and this is the difference, so it is NQ. So therefore the path difference is A sin theta. If A sin theta, it is equal to lambda, then you are getting the destructive interference. आई बात समझ में? अभी मेरे पास दूसरी कंडीशन, this is called for the first minimum. Now what about the second minimum? बच्चों सेकेंड मिनिमम क्या होगा? So it is A sin theta, यहां पे 1 लिख दो, यहां पे 2 लिखो, is equal to 2 lambda. A sin theta 3 is equal to 3 lambda, so it is called third minimum. nth ऑर्डर के लिए क्या लिखूंगा? So it is A sin theta and it is equal to n lambda, right? आई बात समझ में? If theta is very small, therefore this sin theta is approximately equal to theta. Sin theta is approximately equal to theta. Then what? तो अभी इसके अंदर ले लेते हैं ना. So therefore it is A into theta, it is equal to lambda. Therefore theta is equal to lambda upon A. If you write for this one, then it is n lambda. So here if you write it for theta n, then it is equal to n lambda by A.
विड्थ हो जाती है बच्चों ये, है ना, एंगुलर विड्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? एंगुलर विड्थ बोल सकते हैं। ऑल अबाउट व्हाट? सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमम। सो मिनिमम इन द डिफ्रैक्शन यू कैन एक्सप्लेन बाय दिस। जब मिनिमम दो मिलते हैं उसके बाद में कौन सा वाला आएगा? सो बच्चा बर्डी, इसके बाद में आएगा ये मैक्सिमम, नॉट मैक्सिमम, इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम. This is the central bright fringe. Then after these two are the first order minimum. These two are the first order maximum. अभी होना क्या चाहिए? यही डायग्राम मैं फिर से यहां पे ड्रॉ करता हूं, सिर्फ आपके लिए. आपकी टेक्स्ट बुक में ऐसा अलग नहीं समझाया है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए यहां पर, क्योंकि विजन क्लियर होना चाहिए बच्चों. जितना विजन क्लियर होगा उतना याद रखने में हेल्प हो सकती है ना. नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस स्लिट इनटू 3 पार्ट्स. हियर वी डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. नाउ वी आर डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस. ऐसे 3 इक्वल पार्ट में मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं. देखो आया समझ में ना. अभी सीधा तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये बैंडिंग जो हो रही है ना, वो मुझे समझानी है आपको. लाइक दिस, ऐसी बैंडिंग समझानी, राइट. अभी बैंडिंग के बाद में मुझे पाथ डिफरेंस चाहिए ऐसे. नाउ सी द पाथ डिफरेंस, राइट. यहां पर मेरे पास पॉइंट P है, जो यहां पर लिया था वैसा ही. सीधा जाएगा तो मेरे पास C आएगा. तो ये पॉइंट P की जगह पर मैं दूसरा वाला पॉइंट मिल रहा है, तो नाम देता हूं P डैश, राइट. अभी इससे पहले जो P था वो शायद यहां पर हो सकता है, लेकिन अभी काम कर रही है, राइट. तो अभी होगा क्या? सो जैसे यहां पर मैंने हाफ और पूरा वेव बताया था, वैसे यहां पर आपको मिलेगा हाफ, देन यहां पर एक पूरा वेव, एंड देन यहां पर ऐसी वाली एक वेव. होगा क्या? द फर्स्ट 2 पोर्शन विल प्रोड्यूस द जीरो इफेक्ट. क्यों? पाथ डिफरेंस इज लैम्बडा बाय 2c. So here if we divide the slit into 3 equal parts, then first 2 or last 2 part if you consider out of this 3, then this will produce the zero resultant effect at point P, or you can say that P dash. Why? The path difference is again lambda by 2, as I said. See, this is lambda by 2 and this is also lambda by 2, so the result is 0. But what happened here? यहां पर क्या होगा? So in this case the result will be that. उसके बाद में रिजल्ट मिलता है, तो ये वाली पैटर्न उसके बाद में मिलेगी, और उसको नाम देंगे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम. So what is the path difference in the case of the first order maximum? So here if you write for the maximum in the diffraction, क्या होगा कंडीशन? बच्चों लिखना तो यही है, कुछ नहीं है चेंज. So now what about the path difference? So path difference from this point to this point. यहां से यहां तक का path difference लेना है ना. So write the same thing. So if I write sin theta NQ upon ln, this is equal to NQ by A. So you write NQ is equal to A sin theta, right? Wow, how can you find out this NQ? So this is N, this is Q, this is L, right? Same way, what about this width? So this width is A. Okay. So now what about the path difference? So you can say that the path difference is equal to, you say that it is NP dash, or you can say NP minus LP. P रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. So LP, and this is equal to what in our case? यहां से यहां तक बच्चा पार्टी, it is 3 lambda by 2. So what do you write? So you write that it is A sin theta, it is equal to 3 lambda by 2. So this will gives you first order maximum. If it is A sin theta is equal to 5 lambda by 2, then it is second order maximum, right? Same way if you write that A sin theta n dash करना है, 1 करो, 2 करो, n करो, then it is 3 आ रहा है, 5 आ रहा है,
then you can say that it is n plus 1, or you can say that 2n plus 1 lambda by 2. यहां पे 1 करो तो ये आएगा, यहां पे 2 करो ये आएगा, n करना है तो 2n plus 1. So here you are getting the nth order maximum, right? You are getting the nth order maximum. Same way यहां पे थीटा चाहिए बच्चों. So if you write this theta n dash, then it is equal to 2n plus 1 lambda by 2, and what about it? It is dividing by this a. कैसी कंडीशन? If this theta is very small then. तो ये सब हो गया डिफ्रैक्शन के लिए. पैटर्न ऐसी ही मिलती है स्क्रीन के ऊपर, यहां पर जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिखाई है. दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज. दिस टू आर कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर मिनिमम. दिस टू आर कॉल्ड द फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमम. उसके बाद में आगे जा सकते हैं, राइट? व्हाट हैपन इन द केस ऑफ द इंटरफियरेंस? इंटरफियरेंस में ऐसा नहीं था बच्चों, सभी सेम मिलते थे, है कि नहीं? बस तो ये दोनों में थोड़ा बहुत चेंज है, तो वो चेंज आपको ऑब्जर्व करना है. वो चेंज आपको ऑब्जर्व करना है, उसी के साथ में रिलेटेड बात होने वाली है. ओके, उसके बाद की डिटेल्स, इसके बाद में जो कुछ भी है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे. सो थैंक यू सो मच, टेक केयर. और रिवीजन करना मत भूलिए प्लीज. थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा बहुत डायग्राम की हेल्प ले लो, थोड़े बहुत मैथमेटिकल फॉर्मूला की हेल्प ले लो, आपका काम 100% हो जाएगा, लेकिन हेल्प लेनी पड़ेगी, राइट?